अच्छा बेटा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता रहा हूँ, इसमें तुम्हारा डाउट है ना? ओके, तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट किसको आता है बेटा? यू कैन राइट द स्टेटमेंट। अच्छा ये लिखिए एक बार, एक बार लिखते हैं, उसका देखता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कोई नहीं स्टेटमेंट लिखने वाला, तो इसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद सभी लिखते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। ऑनलाइन में भी तुम लोग जल्दी लिखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट। Universal law of gravitation states that the force of attraction between any two objects present in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये चीज हुआ ना? अच्छा इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। डिस्टेंस किसके बीच में होगा? सेंटर ऑफ फोर्स होता है, तो इसीलिए जैसे लोग दो स्क्वायर टाइप का लिया, इसके बीच में जो सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस दैट विल डी। जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अच्छा इसका मेजरमेंट कौन किया था? कोई बात नहीं, जस्ट पूछ रहा हूँ, नहीं है तो ठीक है। बस सी से स्टार्ट है। और जो इसको मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था? नहीं पता, इसका वैल्यू पता? यूनिट मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके बैठ। तो अभी मैं इसको सबको बता देता हूँ क्या है। दो तीन चीज उसने नहीं बोला तो अभी तो पढ़ लेंगे, फिर पता चल जाएंगे। साइंटिस्ट का नेम नहीं बोल पाया, और एक चीज हाँ वो तो पता ही है, हेनरी कैवेंडिश। यहाँ पे आके टेंशन हो जाएगा तो नहीं कर पाऊंगा। हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। डिस्कस स्पेलिंग क्या? चेक करो चेक। कैवेंडिश का स्पेलिंग ठीक है, कैवेंडिश।
ओके। अच्छा, तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, ओके। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके, वो क्या होता है, उसके प्रोडक्ट, जो मास का जो प्रोडक्ट उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मास बढ़ जाएंगे तो उसका फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन काफी दूर दूर रखोगे तो फोर्स कम हो जाएंगे, और क्लोज आएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, ओके। तो क्या होगा उसमें, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डायरेक्टली तो इसके इनवर्सली मतलब 1 बनेगा, इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, उस दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them, okay। कैसे मैथमेटिकली, f is directly proportional to a1 and 2, f is inversely proportional to d square। तो f equals to, यहाँ पे क्या होता है जब इक्वल करोगे क्या इंटू करना पड़ेगा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको कैपिटल जी बोलते हैं। कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, इसका वैल्यू है, ठीक है ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। और इसको फाइंड करने वाले जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, बुक में दिया, बहुत बढ़िया, हेनरी कैवेंडिश। और उसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था उसका नाम सेंसिटिव बैलेंस। क्या नाम है? सेंसिटिव बैलेंस। और सेंसिटिव बैलेंस कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे होते हैं, तो एक चैप्टर और 11th क्लास में जाके तुम लोग का है, उसका नाम भी ग्रेविटेशन, वहां पे भी डिटेल्स में पढ़ते जाओगे। लेकिन जी के बारे में, जी तो जानते हो, हिंदी में जो जी होती है बहुत रेस्पेक्टेड होती है, तो ये वाला जी है, छोटा जी हो और बड़ा जी हो, ठीक है बेटा, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में नहीं बोलते सबके लास्ट में जी, ये कर दो रेस्पेक्ट के साथ, तो इसको तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ याद करना है। नंबर 1 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नंबर 2 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। जो डिस्कवरी किया था हेनरी कैवेंडिश। और सेंसिटिव बैलेंस, ठीक है। तो देखते हैं कितना जल्दी तुम लोग याद किया। तो आगे जी के बारे में लिखो, जी के बारे में लिखो, जी को क्या कहते हैं, जी का वैल्यू कितना होती है, वो लोग बोला कभी लिखेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक डाउट तुम लोग नहीं पूछोगे, जैसे कि इसको यूनिवर्सल क्यों लोग बोलते हैं, हम लोग तो कभी नहीं सुना कि यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल क्या है, कोई कंपनी इसका नाम है, होता है यूनिवर्सल। यस, दुनिया में कहीं भी चला जाओगे ये वाला काम करेगा, यही बोलो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 5 मिनट, जैसे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्कोर कौन सा होता है एक इंडिविजुअल का, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, उसका 6 होता है, तो 6 लिखिए। 6 होता है तो पॉइंट पॉइंट बढ़ते चला जाता है, पॉइंट लगा दीजिए, फिर 6 कर लो, फिर 7, अच्छा इनटू 10 टू द पावर, कितना मेंबर्स होते हैं बेटा फुल में क्रिकेट में? 11 आ गया, -11 कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूटन नोबल होता है मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मान लो जल्दीबाजी में याद नहीं होते, केजी स्क्वायर जैसे लगा, ऐसे लिखा तो केजी स्क्वायर हुआ, और तुम सीधे सीधे लिखोगे तो पावर में चला जाएगा ना, ऐसे लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर माइनस, और ऐसे लिखोगे पावर केजी का, कोई भी लिख सकते। अच्छा, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, हेनरी कैवेंडिश।
एक हैंड हटा दो, कैवेंडिश। ओके, और जो दूसरा नाम है सेंसिटिव बैलेंस इंस्ट्रूमेंट। हो गया। तो ये पूरा क्रिकेट मैच जैसा हो। क्या विनर क्या वैल्यू। ओके, सेंसिटिव बैलेंस। तो कभी ध्यान रखोगे, क्लियर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे मतलब क्रिकेट का बॉल, जैसे बैट है बॉल है, तो दोनों आ रहे अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ओके, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब बैट लिया बहुत तेज हो जाएंगे जितना मास बढ़ाएंगे। और फिर जैसे देखोगे, जैसे मतलब वहां से बॉल थ्रो किया तब तो ठीक है, लेकिन जैसे मतलब कि डिस्टेंस कम हो जाएंगे तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करता है ना। बॉल जितना नजदीक आएगा तभी तो ऐसा नहीं जब उसने थ्रो किया तभी शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। ओके, और मतलब फोर्स इज m1 m2 और ये वाला अपन डिस्टेंस, ठीक है। और g हो गया, ठीक है ना। और उसमें याद करने का g का वैल्यू, क्रिकेट का 6 पॉइंट मारा, फिर 6 फिर 7, और तुम्हारा नहीं इसका कुछ वो आता है, और उसमें 10 टू द पावर -11, जितना 11 उसका मेंबर्स होते हैं। और एग्जाम के टाइम में मतलब खेलने के लिए माना करते, इसलिए -11, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर याद हो गया। और एक क्या ध्यान रखें, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। ओके, क्लियर क्लियर, हेनरी कैवेंडिश। और सेंसिटिव बैलेंस हो बेटा। और मतलब जैसे मतलब भूल गया, साइंटिस्ट का नाम भूल गया, जानते हो आजकल जैसे मतलब कोई भी कहीं पे जाके पार्टी बैठी होती है, ठीक है, उसमें जैसे डिश देते हैं, ठीक है, ये तो पता ही रहेगा, ठीक है। ओके, जिन लोग वेजिटेरियन है कोई बात नहीं, जैसे ओके चलिए ओके। हाँ बोलिए सर, यहाँ पर डिस्टेंस, सर यहाँ पर अगर डिस्टेंस हुआ हम लोग ऑब्जेक्ट के बीच में, सर फोर्स तो कम हो जाती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा होगा नजदीक आएगा उतना ज्यादा खींचेगा ना, ज्यादा ज्यादा दूर होगा तो कम, तो इनवर्स की वाला, ठीक है। ओके चलिए।